गुड आफ्टरनून बच्चों। तो स्वतंत्रता की ओर के बाद हम एक नया अभी पाठ पढ़ना शुरू करने वाले हैं। वो है एक छोटी सी नाटिका है, यानी कि छोटा नाटक है। नाटक में क्या क्या रहता है? नाटक में रंगमंच रहता है। रंगमंच के ऊपर कोई किसी का नकल उतारता है, यानी कि एक्टिंग करता है। उसे अभिनय कहा जाता है। जैसे हीरो लोग अभिनय करके पिक्चर बनाते हैं, नाटक बनाते हैं, वैसे ही एक छोटी सी नाटिका है। ये स्कूल में, अगर आपका स्कूल चालू रहता तो हम स्कूल में ही नाटक करने वाले थे। अगर चालू हुआ तो भी ये हम करके देखने वाले हैं। तो अभिनय यानी क्या? तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम हर कोई अपना अपना एक कैरेक्टर निभाते रहते हैं। हम हर वक्त इस धरती पर, ये धरती क्या है? एक बड़ा रंगमंच है। तो धरती पे और भी रंगमंच यानी कि चबूतरे पे हम क्या करते हैं? नाटक करते रहते हैं। और नाटक देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, वो भी देखने का नाटक करते हैं। यानी कि हर जगह पे कुछ ना कुछ चालू रहता है, वो नाटक ही है। हम खेलने गए ग्राउंड पे, हमारा कुछ अलग अभिनय रहता है। वहाँ पे मारपीट भी होती है, झगड़ा होता है, वो भी एक नाटक ही है। हाँ, यानी कि वो अभिनय करते हैं। किसी और का नकल उतारना यानी कि अभिनय होता है। और हम खुद भी अपना अपना कैरेक्टर निभाते रहते हैं हर वक्त। अभी आपके रसोई घर में यानी कि किचन में आपकी माँ खाना बनाती है, तो वो भी अपने ढंग में, अपने मूड में खाना बनाती है। तो वो भी एक उनका रंगमंच है। वहाँ पे भी कुछ छोटी नाटिका चल रही है। तो उसमें और कोई आप भागते आते हो और बोलते हो कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जोर से खाना देना माँ। कैसे एक्टिंग करके बोलते हो ना, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। तो वो क्या होता है? अभिनय होता है आपका, अभिनय। और माँ को भी, अरे बच्चा इतना खेल के आया है, परेशान हो गया है, चल पहले बेटा, पहले हाथ मुँह धो ले, हाथ मुँह धो ले, अभी जल्दी खाना, आपको तुझे खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं दूंगी मैं, चल पहले हाथ धो। ऐसे जो बोलती है वो उनका क्या है? अभिनय है। हाँ, कभी गुस्से से बोलती है। अगर आप सिर्फ खेल के ही आए हो, पढ़ाई कुछ भी नहीं किया, तो माँ बोलती है चलो तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। बोलती कि नहीं, चल पहले भाग यहाँ से, तुझे खाना नहीं मिलेगा। तो आज कुछ पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, कहाँ गया था अभी तक, या कहाँ गई थी अभी तक, बोलती है कि नहीं माँ? तो वैसे ही ये एक छोटी नाटिका है, यानी कि खेलने खेलने में ये खेल बन जाता है एक नाटक। वैसे ही थप रोटी थप दाल, ये कौन सा पाठ का नाम है? थप रोटी थप दाल। ये रेखा जैन जी ने लिखा हुआ नाटक है। जो पिक्चर की स्टोरी लिखता है, नाटक की स्टोरी लिखता है, वो उसके राइटर होते हैं, यानी कि लेखक होते हैं। वैसे ये छोटी सी 4th स्टैंडर्ड का ये जो पाठ है, थप रोटी थप दाल, इसको थप रोटी थप दाल क्यों नाम दिया है? यानी कि जब रोटी घर में बनती है तब आवाज़ कैसी आती है? थप 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 ऐसी आवाज़ आती है ना। हाँ, उसी को पकड़ के ही इसको ये थप रोटी थप दाल ऐसा नाम दिया है। आपको समझ में आया है किसके ऊपर है? कुछ खेलने वाले बच्चों का ग्रुप है। वो खेल खेल के हमेशा एक ही खेल खेलते हैं क्या? वो नहीं, उनके मूड पे डिपेंड होता है। अगर मूड चेंज हो गया तो वो बोलते हैं चलो चलो एक खेल छोड़ो, हम दूसरा खेल खेलेंगे। अभी गिल्ली डंडा खेल के हो गया, अब क्या और कुछ क्रिकेट खेलेंगे या खो खो खेलेंगे, या और कोई भी खेल खेलते हैं, गिलहरी खेलते हैं, हाँ, ढापा धूपी खेलते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं। ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं, यानी कि अलग अलग खेल खेलने के बच्चों के मूड होते हैं। उसी आधार पर ही ये पाठ है। इस पाठ के पहले हम क्या करते हैं, कुछ इसमें कठिन शब्द है वो समझाते हैं, शब्दार्थ यानी कि कठिन शब्द समझाते हैं। उसके बाद ये हम पाठ जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे पढ़ते जाएंगे। देखो शब्दार्थ देखते हैं पहले। शब्दार्थ, पहला शब्द क्या है? मजा। आप CW निकाल के लिख सकते हो मेरे साथ। हाँ? मजा यानी कि आनंद। किसी चीज में आप मजा लेते हो, किसी खेल में, किसी नाटक में मजा लेते हो, उसे क्या कहते हैं? तुम तब क्या लेते हो? आनंद लेते हो उस खेल का।
क्या लेते हो? आनंद ले रहे हो, तो उसे मजा यानी कि आनंद। संग, संग यानी क्या होता है? हाँ बच्चों बोलते जाओ, आपको अगर मालूम नहीं, कोई इससे पहले ये आके गए हुए शब्द है, आपको याद नहीं होगा। संग यानी कि साथ, तुम साथ खेलते हो ना, किसी के संग जाते हो तो किसी के साथ, माँ के संग बाजार जाते हो, हाँ, या दोस्तों के संग बर्थडे पार्टी पे जाते हो तो किसी के साथ जाते हो, हाँ, किसी की शादी हो तो साथ मिल के जाते हो, सज धज के जाते हो, तो संग यानी कि साथ। उत्साह, सॉरी, उत्साह, उत्साह यानी क्या? जोश, उमंग, उमंग और भी आता है क्या? जोश। बोझ, सॉरी, गगरी, गगरी यानी क्या? बोलो बच्चों, गगरी आगे क्या है? गगरी, गगरी यानी छोटा घड़ा, क्या आता है? छोटा घड़ा। बोझ, आपको दिख रहा है तो लिखना शुरू करो ना मेरे साथ। भार, बोझ यानी कि भार, हम बोलते हैं ना धरती पे बोझ हो, उन्होंने कितना बोझ उठाया है, सामान का बोझ, का बोझ। आगे देखो, कित्ता, कित्ता किसे कहते हैं? हाँ, अगर आपको मालूम है तो बोलते चलो मेरे साथ। कित्ता यानी कितना, हम बोलते हैं कितना लाया, कितना लाया, कितना, कितना यानी कितना। रंगमंच, रंगमंच, अभी मैंने आपको बताया रंगमंच किसे कहा जाता है, हाँ? जहां नाटक खेला जाता है, जहां नाटक खेला जाता है, जहां नाटक खेला जाता है उसे, नाटक हम करते हैं उसे रंगमंच कहते हैं। उसे दूसरा एक शब्द चौतरा, क्या कहते हैं? चबूतरा, चबूतरा भी कहते हैं इसको। दिख रहा है इधर? यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आगे लिखते हैं। हावभाव किसे कहते हैं? हावभाव है क्या? नाच, नखरा या नाच, नाच या नखरा, उसे हम कुछ नाच करते हैं, कुछ नखरा करते हैं, उसे हावभाव कहा है, करते हैं ना कुछ कुछ हम एक्टिंग ऐसे, हाँ, उसे नाच या नखरा कहते हैं। यानी कि चेहरे से दिखाया जाता है, कोई आंख से दिखाता है, कोई कोई कैसे दिखाता है, हाँ, वो नाच है। छींका, छींका कैसे कहते हैं? छींका, छींका जो ऊपर टंगा रहता है उसे छींका कहते हैं। रस्सी, तार से बनी आदि या डलिया जैसी चीज जिसमें खाने की चीजें रखी जाती है। देखो गोकुल में श्री कृष्ण जब माखन की चोरी करता था तब वो छींके पे माखन सब ऊपर रखते थे, बहुत ऊपर रखते थे। तो दही अंडे तोड़ने का ये जो हमारा त्योहार चालू हो गया वो उसी प्रथा को पकड़ के ही शुरू हुआ है। तो किसी के हाथ ना आए या बिल्ली चूहा जाके उधर खा न सके, ऐसे जगह पे खाने की चीज़ें रखने के लिए वो छींका लगाते हैं। तो कैसे हम उसके कैसे लिखेंगे? तो रस्सी, तार आदि, बहुत लिखना है अभी,
रस्सी, तार आदि से बनी जाली, झाली या डलिया, या डलिया जैसी चीज आगे है स्वाद। स्वाद किसे कहते हैं? रुचि को स्वाद कहते हैं ना, हाँ? जायका या रुचि बोलते हैं उसे, का या रुचि। जायका या रुचि। करारी, करारी यानी कि तेज, वो बहुत करारी है यानी कि वो बहुत तेज है। सबक, सबक सिखाना, सॉरी सबक सिखाना। सीख, सबक सिखाना, सीख देना, क्या है? सीख देना। अभिनय, अभिनय अभी मैंने बताया आपको अभिनय किसे कहता है, जरा नकल या, हाँ और क्या, किसी की नकल उतारना या नकल करना, किसी की नकल करना। और कितना यानी कितना लिखा है, कितना यानी कितना। तो देखो एक बार ये सब पूरे हम सब अर्थ देखते हैं क्या क्या लिखा है। मजा यानी के आनंद, मजा आनंद। संग, संग यानी के साथ, सॉरी संग यानी के साथ। उत्साह, उमंग या जोश। गगरी, छोटा घड़ा। बोझ, किसी पे बोझ हो या किसी ने कितना बोझ उठाया, हम बोलते हो किसा भार, सामान का बोझ, इसे बोझ बोलते। कितना यानी कितना, कितना लाया तो हम बोलते हैं दुकान से कितना माल लाया, वैसे शॉर्ट में लिखा है। रंगमंच यानी कि जहाँ पे नाटक खेला जाता है वो वैसा चबूतरा। हावभाव, नाच या नखरा। छींका, रस्सी, तार आदि से बनी जाली या डलिया जैसी चीज, यानी कि ऊपर वैसे उसको लटका के रखते हैं वही। स्वाद, जायका या रुचि। करारी, तेज। सबक, सीखना, सीख देना। अभिनय, नकल करना। देखो सीखा ऐसा होता है, ये ऐसी टोकरी रहती है, देखिए ऐसी टोकरी रहती है, इसमें सब कुछ भी हम सामान रखते हैं और इसको ऐसे ऊपर रस्सी से या तार से ऐसे ऊपर टंग के रखते हैं, ऐसा हुक रहता है उसको ऊपर टंग के रखते हैं। तो समझो इसमें कुछ खाने की चीजें हैं, भर के रखते हैं ऐसे, तो ये ऊपर टंगा के ऐसे रखते हैं, तो ताकि वहाँ पे बिल्ली न जाए, कोई चूहा न जाए, कोई उसे निकालना। छोटे बच्चे ऐसे निकाल के खाते हैं तो उनसे बचने के लिए
वो ऊपर लटका के रखते हैं। तो अपने कृष्ण भगवान है ना, वो बचपन में बहुत शरारती थे। वो बालों के साथ रहते थे, यानी कि गोकुल यानी कि वहाँ पे दूध की बहुत सारी चीज़ें बनती थी, जैसे कि मक्खन, दही बनता था, दूध तो बहुत ही था वहाँ पे। तो वो खाने के लिए ज़्यादातर नहीं देते थे, वो बेचने के लिए लेके जाती थी। हाँ, वहाँ की सब नारियाँ बेचने के लिए जाती थी और घर में कम रखती थी। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था, ये जो बच्चे अगर नहीं खाएंगे तो ये गाय चराने वाले तो ये है, हाँ, इनको खान पान करने वाले तो हम बच्चे हैं, लेकिन हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। तो कृष्ण भगवान क्या करते थे, चोरी चोरी वो घर में किसी के घुसते थे, और ये अभी इतना ऊपर है तो निकालेंगे कैसे, तो वो क्या करते थे, एक के ऊपर एक दूसरे ऐसे, जैसे अब हम दही हंडी खेलते हैं ना, हाँ, फ्लोर लगाते हैं ऐसे 2 4 6 7 तक फ्लोर लगा के वो दही हंडी तोड़ते हैं। वो खेल तभी से ही शुरू हुआ है श्री कृष्ण की काल से। तो ये है छींका, इसमें खाने की चीज़ें रखते हैं। क्यों रखते हो, तो किसी के हाथ न आए इसलिए, ठीक है। तो ये है ऐसा छोटा सा ये नाटक, इसके हमें ये शब्दार्थ पड़े हैं। तो होता क्या है इस पाठ में, जो बच्चे हैं, पहले पाठ की थोड़ी कहानी सुनते हैं। जो बच्चे हैं वो अभी नाटक यानी क्या, तो अगर आप समझो कि आपके घर में आपकी माँ खाना बना रही है, रसोई घर में आपकी माँ खाना बना रही है, और आप कहीं बाहर से भागते भागते आए हो और माँ को बोल रहे हो, माँ मुझे बहुत सी भूख लगी है, करते हो कि नहीं आप? नहीं तो आपको कुछ चाहिए, दुकान की कुछ चीज़ें चाहिए या कुछ मिठाइयाँ चाहिए, कुछ चॉकलेट चाहिए, तो आप कुछ अलग ढंग से मांगते हो। ऐसे ही सीधे जाके मुझे चॉकलेट देना, ये भी अभी नहीं होता है। हाँ? नहीं, तुम सब जा रहे हो तो नहीं भी, मैं भी वहाँ पे आने वाला हूँ या आने वाली हूँ, तो मुझे भी और कुछ चाहिए। आप कुछ एक्टिंग करके बोलते हो, यानी कि कुछ अभिनय करते हो। उसी वक्त तुरंत ही माँ का भी कुछ रिएक्शन आता है, एक्शन पे रिएक्शन जिसे होता है वही अभिनय है। तो माँ भी तुरंत बोलती है, तू सुबह से कहाँ था, बोलती कि नहीं? आँख थोड़ा चढ़ा के, कभी गुस्से में, कभी प्यार में भी बोलती है। वो तो माँ है, प्यार से बोलते हैं, हाँ बच्चा तू खेल के इतना परेशान होके आया, बहुत तुझे भूख लगी होगी, लेकिन बेटा तुझे मैं खाना दूंगी, लेकिन तू पहले जा हाथ मुंह धो के आ, तभी मैं तुझे खाना दूंगी। माँ बोलती है कि नहीं? ये अभिनय होता है। ऐसा अभिनय अपने को हर वक्त करना पड़ता है। और ये जो धरती है, इस धरती का जो रंगमंच है, इस रंगमंच पे हम हर वक्त, हर समय, टाइम पे एक अपना नया नाटक या नया पात्र हम चलाते रहते हैं, हाँ, अभिनय करते रहते हैं। तो ज़्यादा करके हम मुंह से अपना एक्सप्रेशन जो दिखाते हैं वही है। आधा बोलते हैं उसको, अपनी हर एक की आधा अलग अलग होते हैं। कोई ज़्यादा एक्टर होता है, ओवर एक्टिंग बोलते हैं, वो ओवर एक्टिंग भी करते हैं। आप बच्चे तो इतने शरारती है ना, आपके पास एक्टिंग का भंडार है। आप बहुत समय समय पे अपना एक्टिंग दिखाते रहते हो। तो मैं ऐसी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरी एक कज़न सिस्टर थी और उसकी एक बच्ची थी। मैं उसका मामा मामा हूँ अभी भी। लेकिन होता था क्या, वो हर टाइम खेलने के लिए बाहर जाती थी, हमेशा बाहर जाती थी खेलने के लिए, कभी घर में दिखाई नहीं देती थी। और वो मेरी बहना जो थी वो उसे इतना गुस्सा करती थी कि अभी समझो घर का दरवाज़ा ये है, दरवाजे में डंडा लेके खड़ा रहती थी, ऐसे हाथ में डंडा, और वो सामने से आ रही है, अभी इसको देखूंगी बराबर। उसका अभिनय इतना, यानी कि वो बहुत अच्छा नाटक लगता था वो दोनों का। वो सामने से आती तो छुपते छुपते, माँ किधर है, माँ इधर है, माँ उधर है,
अभी कैसे जाऊँ, ऐसे करते करते पहले एक दूसरे के घर में घुसती थी, वहाँ से निकलती थी, फिर तीसरे घर में घुसती थी, फिर ऐसे करते करते, और माँ सामने से देखती रहती थी वो आ रही है ना, अभी उसको मैं बराबर सबक सिखाऊंगी। और वो छुपते 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 जैसे माँ के पास आती थी और बहुत प्यार से बोलती थी, माँ मुझे ना, मैं आज ऐसा किया ना, कुछ भी हर दिन उसका अलग नाटक रहता था। कुछ भी बोलते थे, माँ उधर आज ऐसा ऐसा हुआ, उधर ये हुआ, मेरे को उधर मिले, ऐसा कुछ भी बोलती थी। यानी कि बहुत अच्छा एक्टिंग था उसका, एक्टिंग करती, तब माँ भी पिघल जाती थी। और बाद में जब माँ को याद आता था, ये झूठ मूठ का नाटक कर रही है, तू ऐसा नहीं कर सकती, तू सुबह से कहाँ थी, तू आ अंदर। हाँ, और अभी अंदर आ बोल के माँ यहाँ पे अगर छड़ी लेके खड़ी है तो वो अंदर आएगी क्या? हाँ, घर के दरवाजे में ही खड़ी है माँ और बोलती है तू अंदर आ, मैं तुझे देख लूँगी। तो वो डर के मारे उधर ही खड़ी रहती थी। और फिर माँ गुस्से में बोलती थी, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तू चल भाग, जहाँ गई थी ना उधर ही जा। ऐसा ऐसा होता था, हर दिन होता था। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा, हर दिन होता होगा या कभी कभी होता होगा। उसे ही नाटक कहा है। ऐसे ही नाटक के इस पार्ट में बच्चों जब खेलते हैं ना, बच्चे तो एक ही जैसा खेल हमेशा नहीं खेलते हैं। वो खेल खेल के थक जाते हैं, परेशान होते हैं, तो बोलते हैं चलो अभी दूसरा खेल खेलते हैं। वैसे ही खेल खेल के परेशान होने के बाद एक बच्ची घर से भाग के आती है और एक दूसरे सहेली को आवाज़ दे के बोलती है, ओ इधर आ इधर आ इधर आ, मैंने घर से ये वो और बहुत बहुत कुछ चीज़ें लाई है, हम ये खेल कभी छोड़ते थे, चलो दूसरा खेल खेलती है। तो वो दोनों मिलके सब बच्चों को बुलाते हैं और जो खेल खेलते हैं वही है थप रोटी थप दाल। तो अगली तशिका में हम ये देखने वाले, थप रोटी थप दाल। थप 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 जब रोटी बनती है तब उसका आवाज़ आता है, इसलिए इस खेल को थप रोटी थप दाल ऐसा नाम दिया है। चलो तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन अगली तशिका को जरूर इस नाटिका का मजा लेंगे। हो सके तो हम स्कूल में ही नाटक यानी कि छोटी सी नाटिका ही करके देखेंगे, करके देखना भी है। लेकिन ये कोरोना की वजह से हम घर में हैं, तो आपके मोहल्ले में कुछ बच्चे मिलते हैं तो आप जरूर करके देखिए, ठीक है। चलो आज यहाँ पे हम रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे, धन्यवाद।